हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चंस। हमने पिछले वीडियो में इसके सारे एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। उसमें हिंट देने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस सिंपली इक्वेशन पढ़नी है, उसका आपको ग्राफ पहचानना है, क्या ग्राफ बनेगा। आपको आराम से कार्टेशियन प्लेन में उस ग्राफ को ड्रॉ करना है। उसके बाद में अगर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है तो इंटरसेक्शन पॉइंट को हम निकालेंगे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना। और एक बात और कि y इक्वल टू अंडर रूट एक्स है ना, इसे हमेशा याद रखोगे। ये एक हाफ पैराबोला होता है, हाफ पैराबोला, और ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है ये, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खुद से सॉल्व करोगे। हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार रीड करोगे आप लोग। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x एंड लाइन x प्लस y इक्वल टू 2, ठीक है ना। उसने कहा परवलय दे रखा है, एक रेखा है, उनके मध्यवर्ती क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे इसको। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इक्वेशंस को लिख लेंगे। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, उसने कहा y स्क्वायर इक्वल टू x, ठीक है ना, एंड लाइन x प्लस y इक्वल टू 2। सबसे पहले इस लाइन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। क्या आ जाएगा अंतःखंड रूप में, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1। इसका मतलब x एक्सिस पे वो 2 पर काटेगा, y एक्सिस पे वो 2 पे काटेगा। तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनाते हैं हम कार्टेशियन प्लेन में। ये x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन। उसने कहा y स्क्वायर इक्वल टू x, इसका मतलब y पॉजिटिव लो या नेगेटिव। x कैसा मिलेगा आपको, ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। y आप पॉजिटिव लो या आप यहाँ से नेगेटिव लो। तो इस तरीके से ये y स्क्वायर इक्वल टू x हो गया, ठीक है ना। y स्क्वायर इज इक्वल टू x, फिर x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1। ये लाइन मुझे ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से पता है आपको पॉइंट निकलेगा 2,0 और यहाँ से निकलेगा 0,2। तो 2,0 मान लो कहीं यहाँ होगा 2,0 और यहाँ कहीं 0,2। तो इन पॉइंट्स को जो ज्वाइन करेगा वो हमें लाइन दे रखा है इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसको आप और पास करो इधर की तरफ आगे, ठीक है ना। तो ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला को हम वापस बना लेते हैं। ये पैराबोला भी लाइन को कट करेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, जैसे हम बनाते हैं अभी। यस, इस तरीके से इसको कट करेगा, बात समझ में आई। तो इसके बीच में लाइन और इस पैराबोला के जो बीच में जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। बीच वाला पार्ट हो जाएगा ये वाला, ये पूरा, ठीक है ना। ये वाला हमें एरिया फाइंड करना है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट देता तो नीचे वाले से हमें कोई मतलब नहीं था, सिर्फ हम इस वाले पार्ट का ही एरिया फाइंड करते हैं। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो हमें ये पूरा एरिया जो है वो फाइंड करना होगा। तो ओ ए बी सी ओ का हमें निकालना है। एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ हमें फाइंड करना है। उससे पहले मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। एक तो मुझे ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, एक ये वाला मेरे पास है 2,0, एक मुझे ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, पॉइंट ए। बात समझ में। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लूँगा। बात समझ में। यानी y स्क्वायर इक्वल टू x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आप इक्वेशन नंबर 2 में से यहाँ से देखो, आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, आप y का वैल्यू निकालो। यहाँ से y इक्वल टू आपको मिलेगा x माइनस 2। तो ये वाली वैल्यू उठा के हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड y का वैल्यू x माइनस 2, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू x। सॉल्व करेंगे इसको तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू x मिलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो सॉल्व करो इसको वापस। x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। फैक्टर्स करेंगे इसके, मल्टीप्लाई करने पर हमें 4x स्क्वायर चाहिए और ऐड करने पर हमें माइनस का 5x चाहिए। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। इट मीन्स x कॉमन लिया तो x माइनस 4 मिलेगा और माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 4 मिलेगा इक्वल टू, हाँ माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 4 मिलेगा इक्वल टू 0। यानी हमें मिल गया x माइनस 1 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से आप x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करोगे, ठीक है ना। तो और आप पुट करोगे x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको यहाँ से x इक्वल टू 1 मिलेगा, कॉमा यहाँ से x इक्वल टू 4 मिलेगा। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक तो आया x इक्वल टू 1 और एक आया x इक्वल टू 4। एक बार चेक करते हैं कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ यस आ रहा है,
ठीक है ना। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 हमें मिला। अब x इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे, x इक्वल टू 1, हमें y का वैल्यू निकालना है। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 हम किसी क्वेश्चन में पुट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो 1 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 1, इट मीन्स y इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है ना। और यहीं पे यदि मैं पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो क्या मिलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी y इक्वल टू मिल जाएगा वो प्लस माइनस 2। इस तरीके से ये भी चेक करेंगे एक बार, ठीक है ना। एक मिनट, y इक्वल टू प्लस माइनस 1 आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। यहाँ मिलेगा मुझे y इक्वल टू प्लस माइनस 1 और यहाँ मिल जाएगा हमें y इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है ना। यहाँ मिल जाएगा हमें y इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये कुछ वैल्यूज़ आई मेरे पास, y इक्वल टू प्लस माइनस 1, y इक्वल टू प्लस माइनस 2, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4। अब देखो ये पॉइंट तो हो गया 2,0, ये पॉइंट कितना होगा आपको पता। अगर ये x में 2 है तो क्या ये x में 1 होगा, है ना। और कोई पॉइंट तो हो नहीं सकता। क्या मिला हमें, इंटरसेक्शन पॉइंट 1 मिला, तो इसको हम लिखेंगे 1, कॉमा, ठीक है। अब y का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, अगर y का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है ना। -1 तो कहाँ मिलेगा, हमें नीचे मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कितना मिलेगा हमें 1। तो ये कॉमा ये हो गया, ये सी पॉइंट हो गया 1,1, बात समझ भाई, ठीक है ना। उसी तरह से अगर ये पॉइंट x पर 2 है तो ये पॉइंट x पर कितना होगा, पॉजिटिव ही होना है, x उधर पॉजिटिव है तो x पर उधर हो जाएगा ये 4। ये जो पॉइंट है ये x में हमें मिलेगा 4, कॉमा y में कितना मिलेगा। अब देखो y हमें नेगेटिव मिलेगा और नेगेटिव कितना मिलेगा हमें 2, यानी -2, 4, -2। तो अब मेरे पास जो सारे वैल्यूज़ हैं, सारे कोऑर्डिनेट्स हैं इन पॉइंट्स के, वो मेरे पास आ चुके हैं, मतलब लिमिट्स मैं कह सकता हूँ मेरे पास आ चुकी हैं। तो मुझे निकालना क्या है, एरिया निकालना है मुझे, एरिया ये वाला निकालना है, ठीक है ना। अब इस एरिया को निकालने के लिए मैं इसमें एलिमेंट लूँगा dy। क्या एलिमेंट लेंगे हम इसमें, dy, और dy एलिमेंट लिया है तो y एक्सिस वाली लिमिट और x फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, बात समझ में आई, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर मैं इस लाइन का एरिया निकालूँ तो इस लाइन का एरिया निकलेगा मुझे यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा निकलेगा। लेकिन ये एरिया माइनस करने के लिए मैं इस पैराबोला की इक्वेशन को माइनस कर दूंगा लिमिट के साथ में, बात समझ में आई। तो जो मेरी लिमिट है y एक्सिस में इस वाली में लिमिट क्या लगेगी, -2 से लेकर 1, ठीक है ना। लिमिट्स जो हैं वो इस लाइन की यहाँ से लेकर यहाँ तक लिमिट्स क्या हैं, -2 से लेकर 1। तो -2 से लेकर 1 लिमिट्स अप्लाई करेंगे और लाइन का इक्वेशन माइनस पैराबोला का इक्वेशन हम करेंगे, ठीक है ना। तो इतना आप कॉपी कर लो, उसके बाद ये रफ करने के बाद में सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो हमें एरिया निकालना है OABCO। क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ OABCO, ठीक है ना। अब देखो हमने एलिमेंट लिया है dy, तो x फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब हम x का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ तो x का वैल्यू दे रखा है हमें y स्क्वायर, और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे 2 - y, बात समझ में आई। तो लिखते हैं इसको, इंटीग्रेशन x इंटू डी वाई, और ये जो x होगा वो किसका होगा, लाइन का। लिमिट्स -2 से लेकर 1, इसमें माइनस करके इंटीग्रेशन -2 से लेकर 1 x इंटू डी वाई, और ये जो x है वो हो जाएगा पैराबोला का, पैराबोला, क्लियर है, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ हमें x का वैल्यू पुट करना है और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे dy के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन -2 से लेकर 1 x लाइन का कितना हो जाएगा, 2 - y इंटू डी वाई, माइनस साइन इंटीग्रेशन -2 से लेकर 1 x हो जाएगा पैराबोला का, यानी y स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी y स्क्वायर इंटू डी वाई, है ना। इंटीग्रेट करेंगे इसको, 2 का हो जाएगा 2y, y का हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स -2 से लेकर 1 माइनस y स्क्वायर का हो जाएगा y का पावर 3/3, लिमिट्स -2 से लेकर 1। अब हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ठीक है ना। तो अपर लिमिट करेंगे, ये मिल जाएगा 2 माइनस अपर लिमिट करने पर 1/2, 2 - 1/2 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा 4/2, -2 का स्क्वायर कितना 4, 4/2 कितना 2 -2, इस तरीके से माइनस साइन। इसमें अपर लिमिट करेंगे तो हो जाएगा 1/3,
और माइनस साइन लोअर लिमिट करेंगे तो लोअर लिमिट करने पर -2 का पावर 3 यानी -8/3 हमें मिलेगा, -8/3 इस तरीके से। बात समझ में आई? तो 2 -1/2 हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा -6 यानी +6, माइनस साइन ये हो जाएगा 1/3 + 8/3। सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 12 15/2 माइनस साइन ये हो जाएगा 9/3, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे इसमें, एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 जा, फिर 45 माइनस, ये आप सॉल्व कर लोगे खुद से, 2 18, ठीक है ना। तो 45 माइनस 18 हो जाएगा आपका 27/6, इट मीन्स इसको आप 3 से काटोगे तो 9 और ये हो जाएगा 2, तो 9/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। मतलब जो एरिया हम रिक्वायर्ड एरिया हम निकाल रहे थे लाइन और पैराबोला के बीच में जो एरिया है ये वाला, ये पूरा एरिया जो है वो हो जाएगा 9/2 स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आई? इस तरीके से क्वेश्चन करना होगा। सॉल्व करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाई कर्व y² = 2ax - x² एंड y² = ax, ठीक है ना। मतलब प्रथम चतुर्थांश में हमें ये दो वक्र दे रखे हैं, इनके मध्यवर्ती क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो मैं इक्वेशंस लिख रहा हूँ यहाँ पर, इक्वेशंस हमें दे रखी हैं y² = 2ax - x² एंड y² = ax, ठीक है ना। y² = ax को मैंने देखा, मुझे पता चल जाएगा ये एक पैराबोला है, इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं इजीली ग्राफ पे, लेकिन इस इक्वेशन को देखने पर हमें पता नहीं चल रहा है कि किसका इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। हम लिख रहे हैं यहाँ पर एडिंग a² इन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। आप a² ऐड करो तो ये मिलेगा हमें y² + a² = 2ax - x² + a², ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इधर लेके आऊँगा मैं, तो मुझे मिलेगा y² + x² - 2ax + a² = a², इस तरीके से, ठीक है ना। y² प्लस, और इस वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ x - a का होल स्क्वायर = a², ठीक है ना। तो अब इस इक्वेशन को हम देख के बता सकते हैं ये एक सर्कल का इक्वेशन है। जिस सर्कल का इक्वेशन है उस सर्कल का यहाँ से पॉइंट निकलेगा 0, यहाँ से पॉइंट निकलेगा a, नेगेटिव स्टैंडर्ड फॉर्मूले में ही होता है। तो इसका जो सेंटर होगा, है ना, इस इक्वेशन को आप ऐसे लिखने के अलावा इस तरीके से भी लिख सकते हो कि मैंने पहले लिखा यहाँ से x - a का होल स्क्वायर प्लस y² = a²। तो इस सर्कल का इक्वेशन ऑफ सर्कल हम बोलेंगे इसको, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस इक्वेशन का अगर मैं सेंटर, इस सर्कल का अगर मैं सेंटर लिखूं, सेंटर, तो वो क्या हो जाएगा a, 0। x एक्सिस पे a पॉइंट पे कट करेगा, y एक्सिस पे कहाँ कट रहा है वो 0 पर। तो इन दोनों इक्वेशंस का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन में, x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन, ठीक है ना। सेंटर लेना है मेरे को a, 0। तो मान लिया कहीं पर ये वाला पॉइंट a, 0 है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को क्या मानते हुए, सेंटर मानते हुए मुझे सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस a होगा, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है a, तो ये वाला हम सर्कल बना देंगे। बात समझ में आई? थोड़ा सा टेढ़ा है बट अज्यूम करेंगे ये हमारा एक सर्कल है प्रॉपर, ठीक है ना। तो ये सर्कल बनेगा और इस सर्कल का जो इक्वेशन है वो हमें दे रखा है ना। आप इसे लिखो चाहे इसे लिखो, बात एक ही है। मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पर y² = 2ax - x², सर्कल का इक्वेशन, ठीक है ना। दूसरा जो इक्वेशन है वो हमें दे रखा है y² = ax। इसका मतलब y² = ax मतलब y आपको पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव, x आपको ऑलवेज क्या मिलना है, पॉजिटिव मिलना है। तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। बात समझ में आई? और इसे हम कह सकते हैं y² = ax, है ना। आपको मैंने बताया था एक पैराबोला का इक्वेशन, यदि ये पैराबोला है तो इसका इक्वेशन होता है y² = 4ax, ठीक है ना। और इसमें ये जो पॉइंट होता है x = a पर, इसको हम बोलते हैं लेटरस रेक्टम या नाभि लंब, ठीक है ना। तो देखो इसमें भी हमें y² = a
4ax की जगह पे ax दे रखा है, तो ये जो x इक्वल टू a होगा ये इस पैराबोला का क्या हो जाएगा, लेटरस रेक्टम, ठीक है ना, या फिर मैं इसको क्या बोलूँ, नाभिलम। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो हमें ये एरिया फाइंड करना है, कह रहा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमें ये वाला जो एरिया है वो फाइंड करना है। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक एलिमेंट ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक dy, ठीक है ना, आप एक एलिमेंट ले लो ये वाला dy, इसमें आप इस पैराबोला की इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे इस लिमिट में और उसमें माइनस करोगे इस सर्कल का इक्वेशन, ठीक है ना, उसी लिमिट में, तो आपको ये जो बीच वाला पार्ट है इसका एरिया मिल जाएगा। बात समझ में आई। या फिर आप अगर यहाँ नहीं लेते हो dy एलिमेंट तो आप dx एलिमेंट ले लोगे। अगर आप dx एलिमेंट लोगे तब आपको क्या करना होगा, तब आपको सर्कल की इक्वेशन में से पैराबोला की इक्वेशन को माइनस करना होगा। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो सिर्फ हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, यानी ओ का एरिया निकालने के लिए हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करेंगे। और इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करने के लिए ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ये हमने सॉल्व किया, ये वाला पार्ट जो हमने सॉल्व किया है ये किस लिए किया है, ताकि हम पता कर सकें कि वो जो इक्वेशन हमें दे रखा था क्वेश्चन में वो किसका इक्वेशन है, ठीक है ना, सर्कल का इक्वेशन है, उसमें जो सेंटर है सर्कल का वो कितना है, इसलिए, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा जो प्रॉपर क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इन दोनों में से वाई स्क्वायर का वैल्यू ax उठा के आप यहाँ रख दोगे तो आ जाएगा ये ax इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस ax, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ax, एक x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो मिलेगा आपको x इक्वल टू a, ठीक है ना। तो आपको जो पॉइंट a है उसके कोऑर्डिनेट x, आपको x मिला, y को आपने y लिख दिया, ठीक है ना, सॉरी x आपको a मिला, जो x कोऑर्डिनेट है वो आपको a मिल गया और y की हमें ज़रूरत नहीं है तो हमने y को ऐसे रहने दिया। अब आप सर्कल की इक्वेशन में से क्या माइनस करोगे, पैराबोला की इक्वेशन, बस में लिमिट कहाँ लगेगी, 0 से लेकर a तक, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सा रफ कर देंगे, उसके बाद सॉल्व करते हैं, तो इतना कॉपी कर लेंगे आप, ठीक है ना। तो एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ, मैंने डायग्राम रफ कर दिया, आप देख लेना कॉपी में, एरिया ऑफ OAO, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर a y इंटू डी एक्स, और ये जो y है वो आ जाएगा सर्कल का, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर a y इंटू डी एक्स, और ये जो y है वो आ जाएगा पैराबोला का। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो सर्कल के लिए y, सर्कल का जो इक्वेशन था वो लिख लेते हैं हम, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ से आप y का वैल्यू निकालोगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ये वाला। तो y के स्थान पर वैल्यू पुट कर दोगे 0 से लेकर a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस साइन इंटीग्रेशन 0 से लेकर a, और इसका आ जाएगा अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट ए को तो हम बाहर रखेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म है, और अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स करेंगे, बात समझ में आई, ठीक है ना। अब हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो इसमें फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो वाला लग जाएगा, x/2 यानी x माइनस a/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, x क्या है, x माइनस ए अपॉन ए, लिमिट्स 0 से लेकर a, बस भाई, माइनस साइन अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट एक्स का हो जाएगा x का पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट्स 0 से लेकर a, ठीक है। यहाँ तक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ कर लेते हैं, देखो अपर लिमिट में करूँगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, a माइनस ए, तो इसका मतलब पूरा 0 हो गया, ठीक है ना। और अपर लिमिट करने पर ये हो जाएगा a माइनस ए, यानी साइन इनवर्स मुझे a माइनस ए कितना 0, और 0/a कितना 0, तो साइन इनवर्स 0 कितना 0। तो अपर लिमिट रखने पर ये दोनों टर्म क्या हो रही हैं, 0 हो रही हैं। तो हम क्या रखेंगे, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट रखने पर हमें यहाँ क्या मिलेगा, माइनस a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ रखेंगे हम 0, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, प्लस सॉरी अब माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं तो माइनस चलेगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, यहाँ 0 रखेंगे तो माइनस a/a हमें मिलेगा, ठीक है ना।
तो अपर लिमिट रखने पर तो दोनों टर्म जीरो हो रही थी, लेकिन फिर माइनस साइन, लोअर लिमिट हम कर रहे हैं, माइनस के बाद हम ब्रैकेट लगाते, लेकिन ब्रैकेट हमने पहले ही खोल दिया तो माइनस ये माइनस और ये दोनों माइनस हो जाएंगे। लोअर लिमिट रखने पर जीरो रखने पर ये वाली टर्म हमें जीरो मिल रही थी, इसके चलते अभी कर देंगे इसको जीरो, और ये हमें मिल गया इतना माइनस साइन अंडर रूट ए, यहाँ हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो लोअर लिमिट करने पर तो ये भी जीरो मिलेगा, तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा, अपर लिमिट मिलेगा। तो ये हो जाएगा ए का पावर 3/2 अपन 3/2, इस तरीके से। बात समझ में आई? तो हमें फाइनली मिला क्या, हमें यहाँ मिल जाएगा, ये तो हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा -a² 2 इंटू साइन इनवर्स -1, ठीक है ना, माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट ए इंटू 3/2 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2/3 और a का पावर 3/2, ठीक है ना। a का पावर 3/2 मैंने आपको बताया था, a अंडर रूट ए इसको हम लिखते हैं, और साइन इनवर्स माइनस थीटा, इसके लिए साइन इनवर्स माइनस थीटा होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -a²/2, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा साइन इनवर्स में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो a² 2 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट ए इंटू 2/3 और a अंडर रूट ए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा a² 2 इंटू π/2 माइनस साइन 2/3 a इंटू ए, यानी a², ठीक है ना। तो a² आप इसमें से कॉमन ले सकते हो, यहाँ मिल जाएगा आपको π/4 माइनस 2/3, ठीक है ना। तो जो फाइनल आंसर है वो हमारा आ जाएगा a² इंटू π/4 माइनस 2/3 स्क्वायर यूनिट। तो रिक्वायर्ड एरिया जो OAO हमें निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो आ जाएगा a² इंटू π/4 माइनस 2/3 स्क्वायर यूनिट। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कॉपी कर लेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 के मैं आपको हिंट दे रहा हूँ बोर्ड पे, है ना, आप उनको खुद से सॉल्व करोगे, उसके बाद हम बोर्ड पे देखते हैं, बोर्ड पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 8 एक बार रीड करोगे, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y = x² एंड मॉड x, है ना। उसने कहा क्वेश्चन नंबर 8 में y = x² एंड y = मॉड x, ठीक है ना। तो देखो y = x², यानी x आपको पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव, आपको y क्या मिलना है, पॉजिटिव मिलना है, तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, y = x²। फिर उसने कहा y = मॉड x, आपको पता है वी शेप बनता है, कुछ इस तरीके से इसका बनेगा, ठीक है ना। तो आपको जो है वो ये वाला पार्ट आपको निकालना है, आपको ये वाला पार्ट आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, दोनों ही तरफ सिमेट्रिक आपको मिलेगा, ये शेप दोनों सिमेट्रिक हैं, तो आप सिर्फ एक पार्ट का निकाल लोगे, आप दूसरे वाले पार्ट का क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और आपको एक निकालना है ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है ना। उसके बाद में आप लोगे एलिमेंट dx, और फिर लाइन का जो इक्वेशन है उसमें से आप माइनस करोगे इस पैराबोला का इक्वेशन, इस लिमिट्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 9 एक बार रीड करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉमन रीजन बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला। उसने सर्कल दिया है एक हमें x², कॉमन रीजन में निकालना है, x² + y² = 16, 16 को हम लिख सकते हैं 4², ठीक है ना, इस तरीके से। और उसने नेक्स्ट पैराबोला दिया है y² = 6x, इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो सर्कल है वो बन जाएगा जिसका रेडियस 4 होगा, एक 4 रेडियस का हमने सर्कल ड्रॉ किया, प्रॉपर नहीं है ना, मेरे से कुछ भी प्रॉपर नहीं होता, हाँ, तो ये अब थोड़ा सा हमें लग रहा है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारा सर्कल, और y² = 6x, x आपको पॉजिटिव मिलेगा हमेशा, यानी कुछ इस तरीके से आपको ये मिलेगा। बात समझ में आई? तो आपको निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉमन रीजन बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला। तो इसमें जो कॉमन रीजन है, ठीक है ना, कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला, दोनों में ये पैराबोला का भी पार्ट है और ये सर्कल का भी पार्ट है। तो आप सिर्फ एक वाले पार्ट का एरिया निकालोगे, दूसरे वाले के लिए आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि दोनों क्या है, सिमेट्रिक हैं। दूसरी बात कि आपको ऐड करना होगा, इसमें माइनस नहीं करना। आप पैराबोला को इंटीग्रेट करोगे इस लिमिट में, और उसमें ऐड करोगे इस लिमिट में सर्कल को। बात समझ में आई? तो आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ये वाला पॉइंट आपके पास मिल जाएगा 4,0, ये वाला पॉइंट है आपके पास 0,0। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद में,
और इस एरिया को फाइंड करेंगे। दोनों सिमेट्रिक एरिया हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना है और आपस में यहाँ ऐड होंगे, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी ऐड होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो इनको कॉपी कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई कर्व x² + y = 1 एंड x + y > 1। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने कहा कि x² + y² = 1 एंड x + y > 1, ठीक है ना। ये बस कंफ्यूजन करने के लिए, वैसे ये दे रखा है आपको x + y = 1, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई कर्व एंड लाइन, ठीक है ना। तो हमें सिंपली पता है x² + y = 1, एक सर्कल बन जाएगा कुछ इस तरीके से, और एक लाइन है जिसमें x + y = 1 हमें दे रखा है इंटरसेप्ट फॉर्म में। देखो इसका जो रेडियस है सर्कल का यहाँ पर वो कितना होगा 1, यानी ये हो गया 1, 0। और यदि इंटरसेप्ट फॉर्म में इससे को हम देखें तो अपॉन 1 दे रखा है। तो x एक्सिस पे ये काटेगा 1, 0 पर और y पे काटेगा ये 0, 1 पर। तो सिंपली यही पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे जो सर्कल के पॉइंट्स हैं ये वाले, ठीक है ना। तो इनको हम ज्वाइन करेंगे दोनों को, तो ये हमें लाइन मिलेगी। तो ये वाला जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। हम एलिमेंट ले लेंगे इसमें dx, उसमें हम सर्कल का जो इक्वेशन होगा उसमें से माइनस करेंगे इस लाइन का इक्वेशन, ठीक है ना, इस एरिया को फाइंड करने के लिए। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स आपको दे रखी है, बस सुनाई। तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमने एक एग्जाम्पल किया था, आपको मैं याद दिला दूँ। आपका वो एग्जाम्पल है जिसमें हमें पॉइंट्स दे रखे थे और हमें निकालना था। यस, क्वेश्चन नंबर 9 हमने 11.2 में, एग्जाम्पल नहीं, हमने एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन नंबर 9 किया था, ठीक है ना। उसमें हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, हमें लाइन का इक्वेशन निकालना था। लाइन का इक्वेशन निकालेंगे उसी वाले फॉर्मूले से जो हमें दे रखा था, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। इस वाले फॉर्मूले से हम लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे सबका। हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, हम ग्राफ पर उस ट्रायंगल को प्लॉट करेंगे और सर्कल के हम इस लाइन के इक्वेशंस निकालेंगे, ए बी लाइन, बी सी लाइन और ए सी लाइन के इक्वेशन निकालेंगे और उनको इंटीग्रेट करेंगे। आपको याद रखना है कि क्या ऐड होगा और क्या माइनस होगा, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जब तक आप इतना कॉपी कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई लाइन y = 3x + 2 x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x = -1 x = 1, ठीक है ना। एक रेखा है x अक्ष, कोटियों, इनके बीच में एक पार्ट हमें मिलेगा जिसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आसान भाई। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिख लेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखा है हमें y = 3x + 2, ठीक है ना। बाकी ऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस लाइन को हम किस तरीके से इस ग्राफ पे प्लॉट करें उसको हमें देखना है, ठीक है ना। तो प्लॉट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इस लाइन में एक टेबल बनाएंगे लाइन के लिए, छोटी सी x एंड y की। मैंने आपको बताया था सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक टेबल बनाई इस तरीके से। यहाँ लिखा हमने x, इधर आ जाएगा y। अगर देखो मैंने x = 0 पुट किया है ना, तो y = सिंपली 2 मिल जाएगा, बात समझ में आई, ठीक है ना। और यदि मैं y = 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ से x = मुझे मिल जाएगा -2/3, ठीक है ना। हमने यदि y = 0 पुट किया तो सिंपली x = हमें मिल जाएगा -2/3, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने इसके पॉइंट्स निकाले। एक तो हमें पॉइंट मिला x एक्सिस पे और एक पॉइंट हमें मिला y एक्सिस पे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इनको हम प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 0,2, है ना, x पे 0 y में 2, यानी x पे 0 y में 2, तो ये हो जाएगा पॉइंट कुछ 0,2 इस तरीके से। फिर -2/3, 0, -2/3 हमें x एक्सिस पे मिलेगा, मान लो कहीं यहाँ मिला हमें -2/3, 0, बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इन पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी उस लाइन का हमें इक्वेशन बुक में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जाएगी, बात समझ में आई, ठीक है ना। अब देखो उसने कहा कोटियाँ, ऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं x = -1 और एंड x = 1, ठीक है ना। तो x = 1 कहीं x एक्सिस पे इधर की तरफ होगा, ये x = 1 अगर मैं इसे कहूँ, ठीक है ना। x = -1 हमें दे रखा है। अब देखो -1 जो है वो -2/3 से छोटा है,
है ना, सॉरी बड़ा है, -2/3 का मतलब हो गया, हाँ -2/3 से छोटा है -1, तो कुछ इधर मिलेगा, है ना, तो -1 मिलेगा हमें यहाँ, x = -1, इस तरीके से समझ में आया। तो हमें जो एरिया फाइंड करना है, हमें एरिया फाइंड करना है ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है, बात समझ में आ रही है ना, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखो हमारे पास सारी लिमिट्स जो हैं वो आ जाएंगी, x एक्सिस वाली यहाँ -1, यहाँ -2/3 और यहाँ पर x एक्सिस वाली 0, ठीक है ना। तो हमें, और यहाँ पर x = आ गया 1, तो हमारे पास सारी लिमिट्स हैं। हमें एरिया फाइंड करने के लिए सिर्फ इसका एरिया निकालना है, और इस वाले पार्ट को हम मॉडुलस के अंदर रखेंगे, बाकी और पार्ट को हम सीधा सिंपली जो है वो इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ, अगर हम निकालें एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा, नाम दे दो, एरिया ऑफ कैसे लिखें, ABCD तो एरिया में चाहिए BEDACB का, ठीक है ना, एरिया ऑफ BEDACB का, ठीक है ना। एरिया हमें इसका निकालना है, इस वाले पार्ट का। तो इस वाले पार्ट को तो मॉडुलस में रखेंगे और इस वाले पार्ट को हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन y × dx, ठीक है ना, y किसका है, सब लाइन का ही चलेगा, लाइन का। तो ये वाले पार्ट को इंटीग्रेट करूँगा तो मैं आ जाएगा -2/3 से लेकर 1, -2/3 से लेकर 1, इसमें हम ऐड करेंगे और उसे हम मॉडुलस अंदर रखेंगे। इंटीग्रेशन -1 से लेकर -2/3, -1 से लेकर -2/3 y × dx, और ये जो y है वो है लाइन का, बात समझ आई। तो y का वैल्यू हम रखेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो y का वैल्यू इसमें रख देते हैं, y = यहाँ से 3x + 2 मिला हमें, तो इंटीग्रेशन -2/3 से लेकर 1, 3x + 2 × dx, और प्लस इसको मॉडुलस के अंदर रखेंगे। इंटीग्रेशन -1 से लेकर -2/3, ये आ जाएगा कितना, 3x + 2 × dx, ठीक है, × dx, इस तरीके से, बात समझ में आई। इंटीग्रेट करो, 3x का हो जाएगा 3x² प्लस 2 का हो जाएगा 2x, और जो लिमिट्स हैं वो आ जाएगी -2/3 से लेकर 1, -2/3 से लेकर 1, प्लस मॉडुलस के अंदर इसको सेम यही हो जाएगा 3x² प्लस 2x, और जो लिमिट्स हैं वो आ जाएगी -1 से लेकर -2/3, -1 से लेकर -2/3, इस तरीके से, बात समझ। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो अपर लिमिट करने पर ये मिल जाएगा मुझे 3/2 + 2, ठीक है ना, माइनस साइन। लोअर लिमिट रखेंगे तो देखो -2/3 का होल स्क्वायर यानी 4/9 है ना, और 3/2 तो पहले से ही है, इंटू 4/9, इस तरीके से माइनस साइन, ये हो जाएगा -4/3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, प्लस मॉडुलस के अंदर रखना है इसको। अपर लिमिट करने पर मिलेगा हमें 3/2 पहले से ही है, इंटू ये हो जाएगा 4/9 माइनस 4/3, ठीक है ना। अपर लिमिट किया माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 -2, ठीक है ना। तो सिंपली इसको सॉल्व करना है, तो आप इतना कॉपी कर लो, उसके बाद हम ये क्वेश्चन उधर से रफ कर देंगे इसको, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर ये 2 से 2 टाइम्स, 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 2/3 मिलेगा। ऐसे ही 3 से 3 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, यहाँ पर भी 2/3 मिला, बाकी सब ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3/2 + 2 ये हो जाएगा 7/2, 7/2, ठीक है ना। माइनस साइन 2/3 हो जाएगा नेगेटिव, और जो 4/3 है वो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। बीच में है प्लस मॉडुलस, इधर 2/3 मिला, 2/3 - 4/3, 2/3 - 4/3, और ये हो जाएगा माइनस साइन। उसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4 माइनस के 1/2, ठीक है ना। कितना मिलेगा, -1/2, जो माइनस और माइनस हो जाएगा +1/2, इस तरीके से, ठीक है ना। तो एलसीएम ले लेंगे इसमें अलग अलग, इसमें आ जाएगा एलसीएम 6,
तो ये हो जाएगा 14 नहीं होगा 3, तो 21 माइनस 2 यानी 4 प्लस ये हो जाएगा 8, ठीक है ना, प्लस मॉडुलस यहाँ पे एलसीएम सेम 6 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 4 माइनस 8 प्लस 3 इस तरीके से, ठीक है ना, ये मॉडुलस क्लोज। तो सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 29 माइनस 4/6 और इसको आप सॉल्व कर लो, 29 माइनस 4 हो जाएगा 25/6, ठीक है, इस तरीके से, प्लस मॉडुलस ये हो जाएगा 7 माइनस 8 यानी -1/6 और मॉडुलस से चलते इसको हम प्लस कर देंगे तो 25/6 प्लस 1/6 इट मीन्स 26/6, है ना, ये हमें मिला। 2 से इसको काटेंगे तो हमें मिल जाएगा 13/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, ठीक है ना। मैं आपको इनका हिंट दे रहा हूँ, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आपको हिंट मिल ही जाएगा, ठीक है ना। आपको बस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है और जो इक्वेशन है उसको पहचानना है, ग्राफ उसका बनाना है। दूसरी बात जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट हमें बड़े आराम से कैलकुलेट करना है ध्यान से, ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 एक बार रीड करेंगे, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y = 2x और लाइन दे रखा है उसने y = 4x - 1, यानी उसने एक दे दिया हमें y² = 2x, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, और एक लाइन दी उसने y = 4x - 1 और कहा y > 0। तो इनका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना, आप इनको सॉल्व कर लेना। सबसे पहली बात कि y² = 2x यानी एक पैराबोला जो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। दूसरी बात y = दिस थिंग, यानी मैं इसको एक टेबल बना के सॉल्व कर लूँगा, x और y के जो वैल्यूज़ हैं वो निकालूंगा इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो x = 0 पर मुझे y = -1 मिल जाएगा सिंपली, और y = 0 पे मुझे x = मिल जाएगा 1/4 इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखो एक पॉइंट मिला मुझे 0, और 0, मुझे मिलेगा कहीं यहाँ पे, ये हो जाएगा 0, बात समझ में आई। फिर 1/4, यानी 0, 1/4 कहीं मुझे यहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, कुछ इस तरीके से वो मुझे लाइन मिलेगी। बात समझ में आ रही है, कुछ इस तरीके से इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूँगा और अच्छे से इसको क्लियर कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, है ना। आपका टाइम तो ख़राब हो ही रहा है, वो हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट था और ये पॉइंट था, इन पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो वो पॉइंट जो इस तरीके से वो लाइन जाएगी, ठीक है ना। फिर उसने कहा y > 0। अब देखो y > 0 का मतलब क्या हो गया कि y 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। और आपको पता है कि इस x एक्सिस से नीचे अगर मैं देखता हूं तो मुझे y मिलता है नेगेटिव। इसका मतलब मुझे नीचे वाले पार्ट का एरिया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ y > 0 मतलब ऊपर वाला पार्ट का, इसको मैं कहता हूं y > 0, इस एरो को, ठीक है ना। x से जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं y > 0। तो हमें सिर्फ इस वाले भाग का एरिया फाइंड करना है। इस वाले भाग का एरिया फाइंड करने के लिए एक तो मुझे ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, दूसरा मुझे ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। ये तो मुझे 0, मिल ही जाएगा, बात समझ में आई। फिर हम क्या करेंगे कि पैराबोला वाली इक्वेशन में से हम माइनस कर देंगे ये लाइन वाली इक्वेशन को, और इस लाइन के लिए लिमिट्स लगेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और पैराबोला के लिए लिमिट लगेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो पैराबोला की लिमिट और लाइन की लिमिट, इन दोनों को, लाइन को इक्वेशन, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। एक पॉइंट हमें ये निकालना है और ये पॉइंट तो हमारे पास है, वो ये रहा, है ना, 1/4, 0, ठीक है ना। तो सिर्फ हमें ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ठीक है ना। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे और इसका जो एरिया है वो फाइंड करोगे, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पिछले क्वेश्चंस हों या जो हम अब पढ़ रहे हैं वो वाले क्वेश्चंस हों, तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो। मैं उसका तो पर्सनल वीडियो बना के आपको यूट्यूब पे ही प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आप व्हाट्सअप पे मांगो तो मैं वहाँ पे भी आपको सेंड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, खुद से करना होगा, ठीक है ना। तो इसे आप चाहो तो कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y = 4x y एक्सिस एंड लाइन y = 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14, उसने कहा y² = 4x y एक्सिस एंड लाइन y = 3, है ना। इनके बीच में जो भी हमें पार्ट मिलेगा उसका हमें एरिया निकालना है। यानी y² = 4x का मतलब हो गया ये वाला पैराबोला इस तरीके से, ठीक है ना। उसने कहा y एक्सिस हो गया ये वाला,
उसने कहा y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 होगा ये वाला, ठीक है ना। तो इनके बीच में ये वाला पार्ट है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो सिंपली आप पैराबोला की इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है ना। इस लिमिट में यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो मैं 0 से लेकर 3 दे रखी है, dy ये लिमिट लिया है, तो मतलब मुझे x फंक्शन को यहाँ से इंटीग्रेट करना होगा इस वाले फंक्शन को, ठीक है ना, dy के रेस्पेक्ट में, बात समझ। और आपका जो एरिया है ये वाला वो आपके पास आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय 2 सर्कल्स। 2 सर्कल दे दिया मैं, x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 4। एक हमें सर्कल दिया क्वेश्चन नंबर 15 में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और एक हमें दे दिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो इसके लिए सेंटर पता है आपको 0,0 मिलेगा, और इसके लिए सेंटर आपको मिल जाएगा 2,0। तो कुछ इस तरीके से एक बनेगा, एक तो बन जाएगा इस तरीके से। अब देखो इसका जो रेडियस है, इसको अगर मैं 2 स्क्वायर लिखूँ तो वो 2 है ना, और इसका जो सेंटर है वो 2,0 है। मतलब अगर ये इस सर्कल का रेडियस होगा 2,0 होगा ये पॉइंट, इस वाले सर्कल का ये बन गया ग्राफ, और इस वाले सर्कल का ये हो गया रेडियस, है ना। इस वाले सर्कल का ये पॉइंट हो जाएगा सेंटर, तो ये बनेगा इसका ये वाला। तो आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। आप सिर्फ एक ऊपर वाले पार्ट का एरिया फाइंड करोगे, नीचे वाले के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। दूसरी बात कि जब मैं इस सर्कल को इंटीग्रेट करूँगा इस वाली लिमिट में, तो ये एरिया मिलेगा, और इस सर्कल को इंटीग्रेट करूँगा तो ये वाला एरिया मिलेगा, ठीक है ना। और ये एरिया मुझे क्या करना है, ऐड करना है। बात समझ में आई? तो बहुत ध्यान से करेंगे इसको। कौन से सर्कल का इक्वेशन कब लगेगा वो हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि दोनों मिक्स हैं इसमें, ठीक है ना। तो सर्कल का इक्वेशन लिखते हुए जब आप लिमिट अप्लाई करो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप सर्कल को ध्यान से देखो और उसी सर्कल का इक्वेशन हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप लिमिट तो ये वाली लगाओ और आप इस वाली इक्वेशन को, इस वाले सर्कल की इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, है ना। आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, पढ़ते रहना है। थैंक यू।